दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी ही रहोगे। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, यानी वो काम करना शुरू कर देती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी होती है, इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, डोंट वरी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने जीवन में इतना ज़्यादा अपनाया है कि यू वोंट बिलीव कि हर एक क्षण, हर एक सेकंड ये हम पर काम कर रहा है, आप पर काम कर रहा है, सारी दुनिया में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे? बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक ऐसा नियम है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं, जिसमें विश्वास के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को कुछ भी तरीके से ढाल सकते हैं, किसी ढांचे में डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी ऐसी असंभव चीज़ों को भी संभव बना देता है जो शायद कभी हमारे सपने में थी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आखिर है क्या? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक कुदरत का ही नियम है, ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत का एक ऐसा नियम है, ये कुदरत के अनुसार ही काम करता है। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। जैसा आप कुदरत के लिए सोचते हैं, कुदरत यानी यूनिवर्स, आप उनके लिए जैसा सोचते हैं, यूनिवर्स आपके लिए वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, पहले क्या किया था, अब क्या कर रहे हो। ये यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं सोचता है। कोई भी धर्म का पालन करते हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ एक नियम है, एक एनर्जी है जो हम पर काम कर रहा है। अभी से नहीं, शुरू से, जब से हमने अपना ये शरीर प्राप्त किया है, तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यानी कि ये कुदरत का नियम जो हमारे चारों ओर हर एक क्षण में काम कर रहा है। ठीक है, जैसा आप सोचेंगे कुदरत आपको वैसा ही एटमॉस्फेयर तैयार कर देगी। आप सोच रहे हो कि आपको एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है, मान लो एक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या होगा? आपने बहुत दिल से सोचा, और सोचने के बाद क्या हो गया? यूनिवर्स ने इसको समझा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को ट्रांसफ़र हो गई यूनिवर्स के पास। अब यूनिवर्स क्या कर रहा है? वो वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, लाइक डायरेक्टर, लाइक कहाँ जाना है, एक्टिंग कैसे करनी है, एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में जानी है, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर तैयार करती है यूनिवर्स। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप बीमार ना पड़ जाए। कहीं आप सोचते हैं कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, बीमार से बचने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं, तब भी आप देखते हैं कि घूम फिर के बीमारी आपको ही घेरती है। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, हम चाहे हमें ये बीमारी ना हो, वो बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी हमारे ही पास आती है। ठीक उसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी
हम सोचते हैं हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स घूम फिर के हमारे पास ही आती है, होता है ना। तो देखिए ये क्या होता है कि जो वायरल करते हैं ना वही हो जाता है, यानी कि हम अपनी सोच को वायरल कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम वायरल कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको लग जाता है कि अगर आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है तो आपको खुद ब खुद ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जिन्हें घूमना पसंद हो जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि आप काम कर सकते हैं, कुदरत आपके अनुसार चल पड़ता है, आपको नौकरी दिला देता है या फिर नौकरी बदलने के लिए हजारों ऑप्शन दे देते हैं। आप में साहस और हिम्मत भी भर देती है यूनिवर्स, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस दिन आपकी सोच की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, उस दिन यूनिवर्स क्या करती है, एटमॉस्फेयर तो क्रिएट करती ही है, तैयार कर ही देती है, लेकिन साथ में वो आप में ऊर्जाएं भरना शुरू कर देती है कि ताकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हो जाइए। ठीक है, तो देखिए जब कुदरत अपने अनुसार काम करती है तो कुदरत आपको एक रास्ता भी बता देती है। अगर आप निराश होते हैं तो कुदरत भी आपके अनुसार चल देती है, आपको एक घने अंधेरे में वो ढकेल भी देती है। ठीक है, तो यूनिवर्स को समझना ज़रूरी है कि आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जब उनसे बात करेंगे तो वो किसी ना किसी परेशानी या किसी ना किसी मुसीबत की बात ज़रूर करेंगे, या फिर कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें चली गई है, मेरे पास भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उस इंसान को अगर आप देखेंगे तो वो इंसान पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है और कल भी परेशान रहेगा। उनकी यही सोच रही है तो वो आने वाली पूरी जिंदगी में वो ऐसे परेशान रहेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे, आप जैसा बनोगे वैसे आपकी सोच भी बनती जाएगी। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि धार्मिक ग्रंथों पर भी महान बहुत सारे नेता जो होते हैं ना, महान नेता, अतीत के सारे महान लोग जितने भी हैं, वो सबों ने इतनी पॉजिटिव बातें कही हैं, इतनी विचार को रखी है कि अच्छा सोचने पर जोर देते हैं। धार्मिक किताबों पर आप देखेंगे, धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जितनी सोच अच्छी होगी उस हिसाब से आपकी प्रकृति भी आपसे व्यवहार करेगी। ठीक है, तो सोच अच्छी ही नहीं होगी तो हमारे साथ प्रकृति भी वैसा ही व्यवहार करेगी। इसीलिए अच्छा सोचने पर जोर देना चाहिए और सोचना भी चाहिए। हम जैसा सोचते हैं हमारी चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है। जो आपने कभी किसी महान व्यक्ति की फोटो देखी होगी आप लोगों ने, तो उस फोटो के उनकी चारों तरफ ने एक प्रकाश आभा मंडल दिखाई देती होगी, जिसे तेज भी कहते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी का ही स्वरूप भी होता है ना। बहुत महान व्यक्ति की देख रहे हैं, किसी बड़े साधुओं की भी देख रहे हैं, तो एक तेज आपको जरूर समझ में आएगा कि वो सबसे अलग है। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑरा, उस इंसान का ऑरा, उस धार्मिक पर्सन का ऑरा। या फिर आप किसी सेलिब्रिटी से मिल लो, कोई बड़े नेता से मिल लो, उन लोगों में और आप में एक फ़र्क ज़रूर होता है, और वो फ़र्क होता है सोच का। और सोच का क्यों? क्योंकि अच्छी सोच, अच्छी नीति हमेशा अच्छी चीज़ें हमें देती है। आकर्षण का सिद्धांत आपके विश्वास और आपकी इच्छा पर ही काम करता है। आपने किसी वस्तु के अगर पीछे कोई लालसा रखी है तो ठीक है, वो पूरी ज़रूर होगी। लेकिन अगर किसी वस्तु को पाने की इच्छा है और कुदरत आपको कितना देती है, अगर इस पर आपको भरोसा है, तो आप छोटे से छोटे कोई भी काम अगर आपकी इच्छा है तो वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक उसी के तरीके से बड़े से बड़ी इच्छाएं भी पूरी होंगी। जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो वो रोने के बजाय हंसता है। देखना, किसी को बच्चे को गोद में लेना और लेने के बाद उसे ऊपर की ओर मतलब उड़ाने की कोशिश करना, ऐसे ही उछालने की कोशिश करना, तो वो बच्चा रोता नहीं है, वो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि आप उसे पकड़ लेंगे। इसी प्रकार ये सिद्धांत भी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी विश्वास पर ही काम करता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर हम अट्रैक्ट कैसे करें। ठीक है, तो सारी चीज़ें शायद मैं समझा पाऊँ, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा
आप लोगों को नॉक करते रहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।